वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन लिया है ट्रांजिस्टर। तो जब भी आप ट्रांजिस्टर सुनते हो ना तो आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हमसे नहीं हो पाएगा। बट ट्रांजिस्टर में भी आपके पास कुछ इक्वेशंस होती है और कुछ ग्राफ्स होते हैं। अगर आप सिर्फ उन ग्राफ्स और उन इक्वेशंस को समझोगे आप कोई भी क्वेश्चन ट्रांजिस्टर का कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन आपका देकर है ये आपका वोल्टेज गेन एंड पावर गेन पे बेस्ड है। बट पहले मैं करंट की इक्वेशंस पे आऊंगा क्योंकि मुझे इनकी इक्वेशंस आपको मेमोराइज करवानी है। अब देख लो यहाँ पर आपको पहले ही पता होता है कि जो आपका पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। ये आपको पहले ही पता है, मतलब नया इसमें कुछ नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपने पहले ही पढ़ा होता है कि आपके पास जो पावर होता है इट इज नथिंग, इट इज वोल्टेज इनटू करंट। पावर इज इक्वल टू वी आई। दैट मीन्स ये आपका पावर का जेनरिक इक्वेशन है और ये आपका ओम्स लॉ यहां पर है। अब बात करता हूं पहले मैं वोल्टेज गेन की। आपका जो वोल्टेज गेन होता है AV से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। इट इज इक्वल टू करंट गेन जो कि आपका बीटा होगा मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन जिसको आप AR लिख सकते हो। देखो कितना आसान इक्वेशन है। अगर आपको ओम्स लॉ पता है आप वोल्टेज गेन का इक्वेशन लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस गेन। अब जो आपका वोल्टेज गेन होता है इट इज नथिंग, इट इज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। और जो आपका यहां पर रेजिस्टेंस गेन होता है इट इज नथिंग, इट इज RC, दैट मीन्स कलेक्टर, दैट मीन्स आउटपुट पे जो आपका रेजिस्टेंस होता है डिवाइडेड बाय RB। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहां पर तो नेगेटिव आना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन इमिटर में आपका इनपुट और आउटपुट लैग करते हैं बाय 180 डिग्री और पाई रेडियंस। एक बार और सुन लो, इसको पेन डाउन करो कि आपके पास कॉमन इमिटर में इनपुट एंड आउटपुट have a phase difference of 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली इवन जेई मेंस में शायद 2019 की 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया था कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में आउटपुट और इनपुट में कितना लैग होता है। 180 डिग्री, खत्म, और कुछ था ही नहीं। वहां पे शायद पाई रेडियंस देकर था, आप पाई के फॉर्म में भी ले सकते हो गया। अगला पॉइंट, अगर मैं पावर गेन की बात करूं, पावर गेन से आप सिंपली AP लिखते हो गया। पावर गेन किसके बराबर है? वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज की जगह पर क्या लिखोगे? वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन को आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हो। तो हो गया ना। फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पे आपका जो वोल्टेज गेन है उसको आप बीटा टाइम्स रेजिस्टेंस गेन लिख सकते हो ना। दैट मींस वोल्टेज गेन की जगह पर आप लिख सकते हो बीटा टाइम्स रेजिस्टेंस गेन मल्टीप्लाइड बाय बीटा रहेगा। दैट मींस आपका जो यहां पर पावर गेन होगा आप उसको लिख सकते हो बीटा स्क्वायर टाइम्स द रेजिस्टेंस गेन। अब ये इक्वेशंस आपकी सारी इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट है, इवन ये इक्वेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है। पेन डाउन करो, इनको याद रखो। अगर याद नहीं रह रही है यहां से शुरू किया करो, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगेन आप वोल्टेज गेन को इन टर्म्स ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस भी लिख सकते हो। अगर मैं वोल्टेज गेन की बात करूं, इस इक्वेशन को अपनी जगह पे लिख के रखना कि आपका जो वोल्टेज गेन होता है इट इज माइनस ट्रांस कंडक्टेंस टाइम्स RC। कभी कभी आप देखते हो कि क्वेश्चन में आपको वहां पे ट्रांस कंडक्टेंस देकर होता है, उसको बस आपको RC से मल्टीप्लाई करना होता है, वो आपका वोल्टेज गेन है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख लो, आपको यहां पर फाइंड क्या करना है? AV एंड AP। AV के लिए आपको बीटा पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस गेन पता होना चाहिए। तो ठीक है, मैं AV की जगह पे लिख सकता हूं यहां पे कि AV इट इज नथिंग, इट इज बीटा टाइम्स रेजिस्टेंस गेन, जिसको मैं लिख सकता हूं बीटा टाइम्स रेजिस्टेंस गेन की जगह पर क्या आएगा? RC डिवाइडेड बाय RB। जरा चेक कर लो, आप AV अपनी जगह पे रखो, बीटा का वैल्यू यहां पे 100 देकर है तो आप 100 लिखो मल्टीप्लाइड बाय RC का वैल्यू 3 है, RB का वैल्यू 2 है, तो आप यहां पे 3/2 लिख दो। ये आपके पास 250 आ जाएगा। दैट मींस आपका वोल्टेज गेन यहां पर 150 आ गया। पहले चेक किया करो, आपका वोल्टेज गेन 150 आया। 150 एक ही ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन बी आपका आ गया। मगर फिर भी हम क्या निकालेंगे? पावर गेन। जरा पावर गेन के बारे में बात करो। अभी हमने देखा कि पावर गेन कुछ नहीं होता है, वो आपके पास होता है बीटा टाइम्स वोल्टेज गेन। अब बीटा अगर आप देखोगे, बीटा तो आपका यहां पे 100 देकर है, आप चेक कर सकते हो कि बीटा आपका यहां पे 100 देकर है मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज गेन तो अभी निकाला 150। दैट मीन्स आपका यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो पावर गेन है इट इज इक्वल टू 150 इंटू 100, आपका 15,000 आ जाएगा। यही आना भी चाहिए था क्योंकि आपका ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है। तो आपने देखा कि आपको थोड़ा सा अगर आइडिया होगा ना ट्रांजिस्टर के बारे में, बस ये इक्वेशंस अगर आपको पता है तो आप इन गेन्स वगैरह के बारे में बात करने वाले हो।
अगेन अभी और ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चंस आएंगे अगले कुछ कम्बैट्स में, जहां पर हम उन ग्राफ्स को भी कैरी करेंगे और हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के डिफरेंट रीजन्स क्या होते हैं। बट आज के कम्बैट में इतना काफी, नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।